Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Weeb School to Texting. Today we are going to start our lecture with topic 2.5, that is a graphical representation, graphical analysis of motion. अब बेटे हमने जो है वो मोशन को पहले हमने इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन के फॉर्म में मोशन को हमने डिस्कस किया। अब हम ग्राफिकली मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये चीज़ हम जो है वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है उसमें ग्राफिकली क्या होता है कि पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वर्सेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है कि इंफॉर्मेशन जो है वो अबाउट द वर्सेस ऑब्जेक्ट्स हमने पिक्टोरियल एक पिक्चर हमने देनी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की। तो जब हम उसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ग्राफिकल एनालिसिस बेसिकली जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन टू वर्सेस क्वांटिटीज, बिटवीन वर्सेस क्वांटिटीज, एंड दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। मींस के जिन क्वांटिटीज के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमेशा दो क्वांटिटीज ली जाती हैं और जो हम जो है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं टू डायमेंशन में, तो उनमें दोनों वेरिएबल्स कहलाती हैं। उनमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर काम करती है और दूसरी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर काम करती है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। मीन्स कि दूसरी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो बढ़ती जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है तो कम होती जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एक जो डिपेंडेंट क्वांटिटी वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी वेरिएबल का मतलब है कि वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात कर रहे थे वो उस पर डिपेंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये नोट कर रहा है, बट उस वेरिएबल को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जिस वेरिएबल को की वैल्यूज पे चेंज आएगा, उस पर फर्क पड़ेगा, तो वो कहेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा एक दो पॉइंट से। नेक्स्ट जो है इसको हम दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक तो ग्राफ हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होगा स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, आज एक्चुअली हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी नेक्स्ट आगे इसकी तीन कैटेगरीज हैं कि बॉडी जो है वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव करी हो या स्ट्रेट लाइन में मूव करी हो या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करी हो, तो क्या क्या ग्राफ्स बनते हैं इन डिस्टेंस टाइम फॉर्म में ग्राफ में। तो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली बेटा होता क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसमें उसने ये कहा है कि ये जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की मोशन को के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है। और इसमें ये होता है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये इंटरचेंजेबली, ये दोनों टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली होती हैं व्हेन द बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कि बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करी हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली मीन्स कि इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी का जो है वो कंसेप्ट है कि अगर जो है वो हमारे पास एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी है तो हम उसमें जो स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली हो सकती हैं। इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबल टर्म्स कह सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए। अगर उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है तब ये होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो बेटे आज हम नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ को जो है वो डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो नेक्स्ट थ्री कैटेगरीज हैं कि क्या किस कैटेगरी में ग्राफ क्या होता है, वो हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस अभी मैं आपको वो डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसको डिटेल से तो बेटे हमने जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तीन ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट ग्राफ ये है, गौर से आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम लेना है और जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पर हमने डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस में मैंने डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया। इसके दो ही एक्सिस होते हैं। तो जब बॉडी रेस्ट पे होगी, मीन्स रेस्ट पे उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस तो कोई कवर नहीं कर रही, बट टाइम तो गुजरता जा रहा है, टाइम तो पास होता रहेगा। इट मीन्स कि जो डिस्टेंस एक ही जगह पर रहेगा, टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका भी गुजरता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी जो ग्राफ बनेगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी एट रेस्ट पे है। अब बेटे उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करी हो विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जितना टाइम में मूव, मतलब उसका टाइम मूवमेंट और उसका टाइम सेम है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट स्पीड है, एक ही स्पीड रह रही है।
तो इट मीन्स कि इसकी इसकी जो होगी ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, कि मीन्स कि जितनी स्पीड डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कांस्टेंट तभी होता है ना कि सेम रेशियो से दोनों चीजें चल रही हो, तो तब एक चीज कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब है कि जिस रेशियो से डिस्टेंस बढ़ा है उसी रेशियो से टाइम बढ़ा है, उसकी लाइन जो है वो यूं स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसमें जो मैंने इस लाइन की अगर मैंने दो पॉइंट लेट किए हैं ए और बी, अगर हमने स्लोप निकालनी हो ए बी की, तो स्लोप बेटे जब भी हम किसी लाइन की स्ट्रेट लाइन की निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होती है कि वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस की जो इसकी जो वैल्यू है दैट इज मैंने ले ली, लेट्स सपोज ये वर्टिकल एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 20, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखी है कि स्लोप ऑफ द लाइन 20, वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू मैंने ली है, और हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्या लेना है कि बी पॉइंट और ए पॉइंट, ठीक है। बी और ए पॉइंट है, इसका जो वर्टिकल था वो तो मैंने 20 ले ली। अब हॉरिजॉन्टली 20 माइनस 5 करेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू में से माइनस छोटी वैल्यू करेंगे, 20 माइनस 5 किया तो 15, तो इसका पॉइंट में इसकी स्लोप आ जाएगी, जो भी आपकी स्लोप होगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस ग्राफ की स्लोप लिख दी है, इस तरह हम स्लोप निकालेंगे। नेक्स्ट है जो लास्ट वन है, इफ ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वेरिएबल स्पीड के साथ, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो उसके लाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये आपने बात याद रखनी है। कुछ टर्म्स है कि जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो हमेशा लाइन जो है वो, हम किसी भी टर्म दो वेरिएबल्स का ग्राफ बना रहे हो, हमेशा लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वेरिएबल स्पीड के साथ, तो किसी भी वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल हो, कोई भी ग्राफ हो, तो हमेशा लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगी, कुछ भी zigzag फॉर्म में होगी। तो उसका हम उसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बाय ड्राइंग इट्स टेंजेंट, ठीक है। उसका टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग जो उसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर उसी टेंजेंट से उसका स्लोप निकालेंगे। तो मैंने ये वेरिएबल लाइन ड्रॉ की है और देन मैंने इसका टेंजेंट ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन, जो कि इसको स्ट्रेट बना रहा है, और देन वहां से मैंने स्ट्रेट जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकाली। तो स्लोप क्या आएगी, वर्टिकल एक्सिस दैट इज आरएस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज क्यूएस। तो आरएस हमारे पास 20 और क्यूएस जो है वो लेट्स सपोज मैंने 10 जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या आ जाएगा 20 माइनस 10, ये देखिए यहाँ पर, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 2 को माइनस करके 2 मीटर पर सेकंड, तो इस ग्राफ की जो स्लोप हमारे पास आ गई दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह जो है हम ग्राफ इसकी जो है वो स्लोप निकालती हैं। तो बेटे ये दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक 2.5, बट इसका जो हमने हाफ टॉपिक किया दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सिर्फ जिसके 3 ग्राफ्स को मैं डिस्कस किया कि बॉडी का ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी क्या होगा, तो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो क्या होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट जो ग्राफ है दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ वो डिस्कस करेंगे। उसके भी नेक्स्ट ऐसे ही 3 ग्राफ्स हैं कि जो बॉडी रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।